बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा तबाह कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने जंगी या फिर मुसाफिर हर किस्म के रूसी जहाजों को तबाह करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। रूसी आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया गया। थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने को तैयार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान शुरू होने वाली जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील होने वाली है। इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ और रूस एक जानिब है। रूस की जानिब से तबाहकुन बमबारी करते हुए बड़े बड़े फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। एटमी प्लांट को निशाना बनाकर तबाह किया। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज मारियान 225 भी तबाह हो गया है। रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान लड़ाई के नतीजे में ये जहाज यूक्रेन के होस्टोमेल एयरपोर्ट पर हैंगर में खड़ा हुआ था कि दो तरफा बमबारी के दौरान ये तबाह हुआ। सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये दुनिया का अपनी नौइयत का वाहिद तैयारा था जो कि बहुत बड़ा था और 6 इंजनों की मदद से चलता था। ये तैयारा सोवियत यूनियन के आखिरी दिनों में बनाया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की ने अपनाए बासफोर्स पर रूसी बहरिया के जंगी जहाजों को रोकने का भी फैसला कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि तुर्की जंगी जहाजों के लिए अपना बासफोर्स बंद कर सकता है। ताहम रूसी जहाज वापस नेवल बेस पर जाने के लिए इस आबी गुजरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि हम मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन में शफाफियत से अमल करेंगे। इस कन्वेंशन के तहत तुर्की जंगी जहाजों को अपनाए बासफोर्स के इस्तेमाल से रोक सकता है। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि हमसे यूक्रेन ने दरखास्त की है कि रूसी जंगी जहाजों को अपनाए बासफोर्स से गुजरने से रोका जाए। ताहम हम मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि तुर्की कन्वेंशन के तहत जंग में शरीक फ्रीकैन के खिलाफ इकदाम कर सकता है। दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि रूसी फौज को यूक्रेन में जो मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद नाटो इत्तेहादियों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैदान जंग में उतरना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यकीन हो चला था कि शायद आइंदा चंद घंटों के दौरान रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कीव के इलाके में दाखिल होने पर रूसी फौज को शदीद तरीन मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खिर्सन और बेड्यास को रूसी फौज ने मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। खरकीव में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से भी उड़ाया, जबकि दारुल हुकूमत कैफ के एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इस वक्त यूक्रेन की सरकारी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि दारुल हुकूमत से 40 किलोमीटर के फासले पर तेल के एक डिपो को भी निशाना बनाया गया। तेल डिपो से उठने वाले धुएं से माहौलियाती तबाही पैदा हो सकती है और शहरियों को जहरीली धुएं से बचने की हिदायत जारी कर दी गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जाने वाला चेचन कमांडर साथियों समेत मारा गया है। रूस की जानिब से मोर्चा संभालने वाले खूनखार कमांडो दस्ते का यूक्रेन के मिसाइल हमलों में सफाया होने की भी खबर मिल रही है। दोस्तों, ये कमांडो चेचनिया के सदर कार्दोफ रमजान ने भेजे थे, जिनका निशाना यूक्रेन के सदर और उनका खानदान था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के लिए भेजे गए खूनखार चेचन स्पेशल फोर्सेस के एक बड़े ग्रुप की हलाकत ने बड़ी हद तक रूस के खेल को खराब कर दिया है। ये स्क्वाड्रन जो अपने वहशियाना तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए बदनाम था, 56 टैंकों के काफिले के साथ यूक्रेन के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन की फौज की जानिब से सख्त मुजाहमत मिलने पर रूस की हमलावर फौज को मायूसी का सामना है, जबकि पेशकदमी सुस्त होने के बायस फौज दारुल हुकूमत कीव में दाखिल नहीं हो सकी। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूरोपीय ममालिक ने रूस के खिलाफ फिजाई रास्ते बंद करने का ऐलान किया और कहा है कि अगर रूस के जंगी या फिर मुसाफिर तैयारे यहाँ से गुजरे तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। रूस पर फिजाई रास्ते बंद करने में ऐसा करने से जर्मनी उन यूरोपीय ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो पहले ही रूसी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा चुके हैं। दोस्तों, जर्मनी की वफाकी वजारत बराए नकलो हमल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐलान किया है
कि वजीर ट्रांसपोर्ट वोल्कर विसिंग ने रूसी तैयारों के लिए जर्मन फिजाई हुदूद को रोकने की हिमायत की और इसके लिए हर चीज को तैयार रखने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने रूस के लिए अपनी तमाम तर परवाजें मंसूख करने का ऐलान करते हुए कहा कि रूसी फिजाई हुदूद के आने वाली परवाजों को जल्द ही रोक दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने भी इन तमाम ममालिक को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस की फेडरल एजेंसी बराए हवाई नकलो हमल ने कहा है कि लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया और एस्टोनिया के हवाबाजी हुकाम के इस मुखालिफाना फैसले का मतलब है कि रूस अपनी सरजमीन पर उन ममालिक की परवाजों पर भी पाबंदी आयद करे। दोस्तों, जर्मनी ने भी हफ्ते के रोज यूरोपीय कमीशन में शमूलियत इख्तियार की है और फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका और दीगर ममालिक ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए दौर का आगाज कर दिया है। इन ममालिक ने कहा है कि मुंतखब रूसी बैंकों को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटा दिया जाएगा और ये भी बताया गया है कि जर्मनी टैंक, शिकन हथियार और जमीन से फिजा में मार करने वाले हथियार यूक्रेन को देगा। दोस्तों, इस वक्त हर गुजरता हुआ लम्हा मजीद कशीदा तरीन हालात की तरफ जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त रूसी गाड़ियां यूक्रेन के शुमाल मशरकी शहर की सड़कों पर नजर आ रही हैं। साथ ही उसी शहर में एक 9 मंजिला इमारत को भी तोपों से गोलाबारी का निशाना बनाया गया, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए। गोलाबारी के वक्त उस इमारत के ज्यादातर रिहायशी अपनी हिफाजत के लिए इमारत के तहखाने में पनाह लिए हुए थे। मॉस्को से मौसूल होने वाली रिपोर्टों के मुताबिक रूसी फौज ने दावा किया है कि उसने जनूबी यूक्रेन के शहर खर्सन और जनूबी शहर बेर्दियांस्क का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। साथ ये भी कहा गया है कि रूसी फोर्सेज यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। रूसी इदारों के जरिए नशर करदा वजारत दिफा के तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में रूसी मुसल्लह फौज ने यूक्रेन के 2 शहरों खर्सन और बेर्दियांस्क को मुकम्मल तौर पर अपने मुहासरे में ले लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और खतरनाक खबर सामने आई है। वो ये है कि गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि रूस ने एटमी तंसीबात पर मिसाइल हमला किया है और उसके बाद इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि ताबकार मादे का इखराज शुरू नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों यूक्रेनी जोहरी तंसीबात के मुंतज़िम इदारों ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं किया उन मिसाइल हमलों के बाद जोहरी फाजिल मादों की जखीरा गाह से ताबकार शुआएं भी खारिज होना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी मिसाइल उस जोहरी तंसीबगाह की हिफाजती बाड़ को लगे, लेकिन इमारत और उसमें जखीरा करदा एटमी कूड़े के कंटेनर्स बज़ाहिर महफूज हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक और खबर भी सामने आई है और खबर यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंगी हालात के दौरान ही अपने आर्मी चीफ को भी तब्दील कर दिया है। और आर्मी चीफ को तब्दील करने के हवाले से आर्मी चीफ को तब्दील करने का ये फैसला क्यों किया गया? मुमकिन तौर पर रूस की जानिब से जो एटमी हाइड्रोजन बमों से मुखालिफिन को निशाना बनाने की तैयारियां की गई हैं, उसमें मे बी के आर्मी चीफ रुकावट बने हों। इसी वजह से मुमकिन तौर पे जो नए आर्मी चीफ लाए गए हैं वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हर ऑर्डर को फौरी तौर पर पूरा करेंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा है जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, तो फिर दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब जाने वाली है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।